नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त जो ऐतिहासिक दिन 370 धारा खत्म करने का पूरा भारत के इतिहास का एक तरह से स्वर्णिम दिन कहना चाहिए, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को भारत के जो अभिन्न अंग हमेशा कहा जाता रहा, उसका जो एक अलग स्वायत्तता के नाम पर उसके अलग झंडा, अलग डंडा, अलग सब कुछ अधिकार, वहां के मुख्यमंत्री को भी प्राइम मिनिस्टर कहा जाए, इस तरह के प्रावधान जो सब रहे थे पहले किसी समय में, बाद में तो मुख्यमंत्री कहे जाने लगे, लेकिन फिर भी झंडा लाल चौक पर जो दिखाई देता था उसे खत्म करने का दिन 5 अगस्त, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो घोषणा की थी और जिस स्वतंत्रता के लिए एक तरह से जम्मू कश्मीर के लिए तो उन्होंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और जैसे अयोध्या के लिए आंदोलन के सेनापति नरेंद्र मोदी थे, उसी तरह से हिम्मत के साथ लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए उस समय संगठन में सक्रिय पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अध्यक्ष के साथ पहुंचे थे जम्मू कश्मीर। और वो सपना उस समय तो गिरफ्तारी और सब रोका गया। उसी जम्मू कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उन्हें तो शहीद ही हो गए, उनकी जान चली गई जेल में रह करके। उसको 75 वर्ष होने के बाद अब जिस तरह से प्रगति उसको खत्म करने के बाद और लोकसभा के चुनाव में जिस ढंग से वोटिंग हुआ बड़े पैमाने पर, पंचायत और स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए, एक नया इतिहास पिछले 4 वर्षों में जो बना है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आप देखें कि विश्व में इस तरह से जो पहले भी स्वर्ग यदि कहीं है तो कश्मीर में है, ये कहा जाता था। और मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूं, मैं जापान भी गया हूं, मैं जर्मनी भी गया हूं, मैं अमेरिका भी गया हूं। दुनिया का कोई देश में ऐसा हिमालय जैसी सुंदरता नहीं है। स्विट्जरलैंड के है अपने आप में पर्यटन है। हमारे यहां तो चूंकि लगातार हिमालय आप देखें कि कश्मीर से लेकर के लद्दाख यदि देखें या फिर अरुणाचल तक चले जाएं दूसरी दिशा से, पूरब से, इस दृष्टि से जो हमारे इस अरुणाचल में और जम्मू कश्मीर में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हिमालय का जो सौंदर्य है, वो तो कहीं दुनिया में नहीं मिलता। तो वहां पर आतंकवादियों की कोशिश, 70% आतंकवादी गतिविधियां कम हुई है पिछले 4-5 वर्षों में। प्रधानमंत्री वैसे तो लगातार कम हो रही थी, लेकिन जिस तरह से उसे इस 370 से खत्म करने के बाद और उपराज्यपाल बनाए गए, पहले सत्यपाल मलिक रहे, उसके बाद मनोज सिन्हा गए, और मनोज सिन्हा के कार्यकाल में लेकिन देख रहे गृहमंत्री अमित शाह, देखिए इतनी बारीकी से, और जम्मू कश्मीर के लिए जितेंद्र सिंह जो उसी जम्मू के प्रतिनिधि भी हैं, सांसद भी हैं, दोबारा भी जीत के आए, हमेशा पहले भी वो रहे और डॉक्टर हैं वो, प्रोफेशनली भी, मतलब उनकी एक चिंता, उनको वो अधिकार, वहां के लड़कियों को भी, जम्मू कश्मीर में रहने वाली लड़कियों को वो अधिकार नहीं मिलते थे जो भारत के दूसरे नागरिकों को मिलता है। जो अनुसूचित जाति जनजाति है, जिस तरह के और सुविधाएं जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, क्योंकि वो कानून वहां चलता ही नहीं था। कश्मीर की घाटी के नागरिकों को जो कई अधिकार जो भारत की हर नागरिक को मिला हुआ था, भारत का अभिनंग तो है ही, भारत का अभिनंग तो वो भी है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सही माने में वो तो बेचारे तड़प रहे हैं भारत से मिलने के लिए, जिसपे कई चर्चा में पहले कर चुका हूं। लेकिन आज 5 अगस्त चूंकि ऐतिहासिक दिन है, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे G20 के राजनयिक मंत्री नेता, भारत के मंत्री नेता, विदेश के पर्यटक, गर्मी में इस बार किसी भी होटल में श्रीनगर में जगह मिलना मुश्किल थी। 5 स्टार होटल में तो पूरा बुक पहले से, 3 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंच गए। इतने पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे जम्मू कश्मीर में उन लोगों को जो काम करते थे, आज ट्यूलिप, वहां पर ट्यूलिप खिल रहा है, जो हम देखने के लिए आज से 40-50 साल पहले मैं हालैंड में हमें जाना पड़ा था कि वही ट्यूलिप कहाँ होता है। आज श्रीनगर में पूरा का पूरा एरिया आप देखिए कि ट्यूलिप के बगीचे ऐसा दिखता है कि आप हालैंड पहुंच गए हैं। उससे भी अधिक सुंदर, चूंकि हमारे यहाँ तो सब है, कश्मीर का सेब है, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स है। उनके व्यापारियों से जब हम मिलते थे, जब 370 खत्म हुआ तब, या उसके पहले भी, मैं तो 77 से आप समझिए कि कई बार मेरे जाने के अवसर हुए, चुनाव के समय भी, बिना चुनाव के भी, और बाद में भी 370 खत्म होने के पहले जो स्थितियां थी
अब उसके बाद कितना बदलाव हो गया है, किस लोगों में, अपने वहां के प्रशासन में जो सुधार हुआ, जिस तरह से लड़कियों को अधिकार, उनकी शिक्षा की सुविधाएं बढ़ी है, चाहे उनकी मेडिकल इंजीनियरिंग की सुविधाएं बढ़ी है, उनके लिए स्वास्थ्य की चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ी हैं। पंचायत, हमने पंचायत के प्रतिनिधियों से मेरी मुलाकात भी हुई थी और उन लोगों का ये कहना है कि पर्यटन बस उन्होंने, हाँ एक शिकायत रहती थी, ये जो छोटी छोटी घटना होती है आपके यहाँ मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन में कहीं कुछ एक घटना होती है एक मोहल्ले में, तो आप कहते हैं उस इलाके के उसमें हुआ। यहां पर मीडिया जो है प्रचार करता है भाई कश्मीर बहुत खतरनाक, वहां पर तो एक बम किनारे, इसी एक जगह जो पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए कोई छोटा जो आतंकवादी गतिविधि करते रहे, अभी भी कर रहे हैं जम्मू में, जब उनको लगा कि सेना और प्रशासन बिल्कुल मिलकर काम किया, इसमें कोई शक नहीं। पहले जो सत्ताधारी थे उनका इतना भ्रष्ट, विथ ऑल रिगार्ड्स फारूक अब्दुल्ला की फैमिली कहिए, महबूबा मुफ्ती कहिए, जिस तरह से उन्होंने जितना भ्रष्टाचार उनके सहयोगियों ने किया, कितनी रिपोर्ट से जांच कमेटी, प्रशासकीय अधिकारियों के जो ब्यूरोक्रेट्स रहे, जो ईमानदार पर्यवेक्षक रहे, सबने सीएजी की रिपोर्ट, बैंक का पूरा का पैसा कैश निकाल लिया गया, वो जो उन लोगों के लिए खर्च होना था। इसीलिए एक समय यह भी था जब जगमोहन वहां पर गवर्नर बने थे, मैं तब भी गया था, तो लोगों ने गवर्नर के नाम पर वोट डाल दिया था, उनको भरोसा था, जबकि इतना वोट तो नहीं मिलना था, लेकिन कुछ लोगों को लगा नहीं ये तो कल्याण कर सकते हैं। तो आज नहीं, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब की बात है। और ऐसी स्थिति में ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर को एक नई जिंदगी देने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, भारत की संसद ने किया, क्रेडिट सरकार का, तो संसद का ही तो बहुमत है, जनता का बहुमत है। 140 करोड़ जनता के मन में जो रहा था वर्षों से, वो सपना साकार हुआ कि वही समान अधिकार, वही समान सुविधा वहां जाकर के रह सके। इंडस्ट्री, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अरबों रुपए के नए प्रोजेक्ट्स, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो होटल्स बनाने के लिए, दुनिया के और कई कंट्रीज भारत की तरफ देख रहे हैं, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे जो पर्वतीय और सुंदर क्षेत्र हैं, लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर है, श्रीनगर है, वहां उनमें इतनी गुंजाइश है और इसीलिए ठिकाना आतंकवादियों को लगा, घुसपैठ अब वहां नहीं संभव है, बहुत टाइट है। पुलिस के प्रशासन और अब तो तालमेल हो गया, पहले होता था पुलिस कुछ कर रहा है, कुछ उनके सिंपैथाइजर होते थे और राज्य सरकार के उनके एक तरह से अपराधी जैसे दूसरे राज्यों में भी हैं। हम ये नहीं कहते जम्मू कश्मीर की पुलिस में गड़बड़ था, लेकिन जहां पर ऐसे भ्रष्ट हो, अपराधियों के साथ हो, आतंकवादियों को भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग देते हो, वो जब थमा तो उन्होंने सोचा जम्मू के कुछ इलाकों में जहां नहीं है, और बीच में लद्दाख में जो चीन ने गतिविधि की, ये भी एक तथ्य आपको बताना आवश्यक है। जो मैंने कई सेना के अधिकारियों से भी बात हुई, तब मुझे पता चला कि वहां चूंकि जो तैनात थे जम्मू में भी, तो सेना की यहां आवश्यकता जम्मू कश्मीर धीरे धीरे कम हुई सामान्य स्थिति होने के कारण, तो 10,000 लोग वहां से लद्दाख में जब घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे तो तत्काल जो भेजी गई वो यहां से भेजी गई। उसके बाद यहां की संख्या थोड़ी कम हो गई, 3,000 5,000 के बीच। तो अब उनको लगा कि यहां सेना कम है, चूंकि ये सब हमारी बॉर्डर ऐसी है जिसका कोई तय नहीं, कहां से घुस के आ जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा इलाका है, जंगल है, पहाड़ है, उसमें से निकलकर, पानी से निकल करके कहां से घुस जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो घुसपैठ आतंकवादी करके जो गड़बड़ करते थे, उन्होंने जम्मू में पिछले समय, चूंकि उनको मालूम था कि 5 अगस्त आने वाला है, तो उसके पहले, लेकिन हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों ने जहां जहां ऐसे आतंकवादी थे उनको काफी हद तक पिछले दिनों लगातार जहां ऐसी कोई हरकत उन्होंने की, ठीक है नुकसान हमारे लोगों का हुआ, खास करके जब शुरुआत उन्होंने की थी बस पर हमला करके, जो बिल्कुल मासूम लोग खाली जम्मू वैष्णो देवी की तरफ जा रहे थे उनको मारा। उसके बाद सेना जब कार्रवाई की तो फिर उन्होंने कुछ हमले किए, लेकिन हमारी सेना, भारतीय सेना जिस पर हमें गौरव है, वो केवल सीमा पर नहीं सुरक्षा करती, वो आतंकवादियों से निपटने में सक्षम है। और इसलिए पाकिस्तान अपनी सरकार की, अपने जो वहां के चैनल से वहां तक ये कहते हैं कि भारत सरकार ठीक है, जुल्म कहीं यदि हो रहा है तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन ड्रग्स के जरिए चीन से संबंध उनके इतने हैं। इसलिए आशंका यही है कि जम्मू में और श्रीनगर में यदि कोई अब आतंकवादियों को हथियार या दूसरे जो साधन मिलते हैं, उनको जो फंडिंग होती है, उसमें भी चीन भी चूंकि सोचता है, एक तरफ उसने अपनी सेना से उधर लद्दाख की सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करता है, और इधर पाकिस्तान जो भिखमंगों की स्थिति में है, वहां अनाज, खाना, दाना, पानी, कपड़ा सब मिलने के लिए हाहाकार है। ऐसी स्थिति आपको अफ्रीका के किसी देश में नहीं मिलेगी, जो इस समय पाकिस्तान बिल्कुल टूट के कगार पर है। हर इलाका, बलूचिस्तान कब से अलग मांग रहा है, सिंध अलग मांग रहा है, पख्तूनख्वां सब अपना चाहते हैं।
इसीलिए आशंका यही की जाती है कि वहां के सेना, वहां के आईएसआई भारत में इस तरह के आतंकवादियों को भेजकर घुसपैठ कराकर भारत को डिस्टर्ब करता है। बल्कि बांग्लादेश में भी जो स्थितियां हो रही हैं शेख हसीना के खिलाफ जो वहां किया जा रहा है, उसके पीछे भी आशंका ये की जाती है कि पाकिस्तान पुराना घाव जो कि बांग्लादेश उनसे अलग हुआ था, तो कुछ ऐसी आग लगा करके, आरक्षण की आग लगा करके उन्हें भी भड़काए और वो विदेशी चीनी भी उसको सहायता करते होंगे। जो चीन ऐसे सभी देशों को, मालदीव हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, वो चाहता है कि ये बिल्कुल उनके ऊपर निर्भर हो जाए। वो उनका दिवाला जैसे पाकिस्तान का निकला है, यदि वो बर्बाद हो जाते हैं तो चीन की अपने वहां उसको सहायता के नाम पर वो अपना जगह कब्जा कर लेता है, जैसा उसने पाकिस्तान ने किया। ये पोर्ट हमें दे दो, ये जमीन हमें दे दो, अक्साई चीन के एरिया में उस तरफ अपना कहीं करने के लिए कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का मुकाबला करने में भारतीय सेना तो सक्षम है। अब जम्मू कश्मीर की जनता भी, जिसका पर्यटन बढ़ा है, जिसकी सुविधाएं बढ़ी है, जहां लोगों में सुख और चैन आ गया है, श्रीनगर जो सचमुच में अच्छा सुंदर दिखता ही है, उसमें सौंदर्य का और जीवन का सौंदर्य आया है। वहां के युवाओं की जो खुशियां लौटी हैं, शिक्षा की स्थितियों में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार हुआ है, महिलाएं बड़े लंबे सपने देखने लगी हैं प्रबंधन में, एजुकेशन में, पायलट बनने के लिए, हर तरह से जो उनमें दिखाई देता है जोश। अब एक ही बात बाकी है, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव, जिसकी मांग होती थी। सरकार ने वायदा भी किया है, चुनाव आयोग ने भी कहा है, तो उम्मीद करना चाहिए कि इस वर्ष किसी समय उसके चुनाव भी जल्दी संपन्न होंगे, ताकि वो विधानसभा फिर से वहां बन सकेगी। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। अब एटोसाई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। आपकी अपनी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।